कैप्टन अमरिंदर ने बठिंडा में रैली करके सुखबीर बादल के चैलेंज का जवाब दिया। सुखबीर बादल ने कैप्टन को बूढ़ा शेर बोला था, लेकिन अब इस बूढ़े शेर ने भी सुखबीर को चुनौती दे डाली और साथ में बोला क्यों ना चुनावी मैदान में दो दो हाथ हो जाएं। बठिंडा रैली में पंजाब कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने पहुंचकर एकजुटता दिखाने की कोशिश की। साथ ही कैप्टन ने सुखबीर बादल के चैलेंज का जवाब भी दे दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि विरोधी बठिंडा रैली में उमड़ी भीड़ देखकर अंदाजा लगा लें कि सूबे की जनता किसके साथ है। इसके बाद कैप्टन ने बूढ़ा शेर कहने वालों को भी चुनावी मैदान में उतरकर जोर आजमाइश की खुली चुनौती दे डाली। रैली के दौरान अमरिंदर सिंह ने पंजाब सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए बादलों को जमकर कोसा। कैप्टन अमरिंदर की बठिंडा में हुई ताजपोशी पर कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं ने शिरकत की और साथ में अपने कार्यकर्ता को एकजुटता का पाठ पढ़ाने की भी कोशिश की। जगतार सिंह, जी मीडिया, बठिंडा। कैप्टन ने आम आदमी पार्टी के नहले पे दहला फेंका है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 4 महीने के मुकाबले 4 हफ्तों के भीतर सूबे से नशे पर रोक का दावा किया है। पंजाब में नशाखोरी पर रोक लगाने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने टक्कर देने की कोशिश की है। 4 महीने में रोक लगाने की बात कहने वाली आपको पंजाब कांग्रेस के कैप्टन ने बोल्ड करने की कोशिश की। अमरिंदर सिंह ने 4 हफ्तों के भीतर नशे की समस्या से निजात दिलाने का दावा किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 4 महीने में रोक लगाने की बात कही थी। जो नशे वाला काम है, जो आम आदमी कह रहे 4 महीने में खत्म कर दूं, मैं 4 हफ्ते में कैप्टन ने सत्ता में आने पर सूबे में पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज सभी केस बंद करने का भी ऐलान किया है। पूरे पंजाब में एफआईआर कीतियां हुई ने साडे बंदियां दे खिलाफ और एक साथ और पर्चियां सारियां कैंसिल हो गई। ये मेरी कौन सुखबीर और कैप्टन लगातार आप पर निशाना साध रहे हैं, जिससे साफ है कि दोनों ही दल आपको हल्के में लेने के मूड में नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है सत्ता में आने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले रद्द कर देंगे। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। अमरिंदर सिंह की ताजपोशी पर सीएम बादल ने जहां चुटकी ली है, तो दूसरी तरफ भगवंत मान ने खिल्ली उड़ाई है। कैप्टन अमरिंदर की ताजपोशी का अकाली दल और आम आदमी पार्टी मजाक उड़ा रही है। पटियाला में मुख्यमंत्री बादल ने कैप्टन की ताजपोशी पर कहा कि ये रिवाज रजवाड़ों में हुआ करते थे, जबकि किसी पार्टी के प्रधान बनने पर ताजपोशी जैसी कोई बात नहीं होती। मेरा ख्याल है सारी दुनिया च वेख्या ते हिंदुस्तान च वेख्या कदे कोई पार्टी का प्रेसिडेंट बनता तो ताजपोशी कदे नहीं सुनी। उधर संगरूर में आप सांसद भगवंत मान ने कैप्टन की ताजपोशी पर तंज कसा। मान ने कहा कि ताजपोशी जनता करती है और बहुमत मिलने पर ही ताजपोशी होगी। कांग्रेस को एक बहुत वधिया डायलॉग है, 2 साल बाद बोल देंगे ने कि हुण कांग्रेस नवी जान फूकांगे। ये नहीं समझते भी जान लोगों ने पाउनी है, जान लीडर ने नहीं पाउनी। सो एक दूजे नूं ताजपोशियां करी जांदे ने, ਜਦੋਂ जिद्दे लोगों ने ताजपोशी की उदे पता लगा। बठिंडा में कैप्टन की ताजपोशी और सुखबीर के चैलेंज का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने रैली रखी थी। ऐसे में विरोधी दलों को कैप्टन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। भगवंत मान का कहना है कि असल ताजपोशी जनता करती है, जो कि बहुमत मिलने पर होती है। पटियाला से कुलवीर दीवान के साथ सुमित जोशी, जी मीडिया, संगरूर।
कि कांग्रेस हमेशा ही बांटो और राज करो की नीति पर चलती है, जबकि सुखबीर बादल ने कांग्रेस की बठिंडा रैली को फ्लॉप करार दिया है। पटियाला में सद्भावना रैली में सीएम बादल ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करने में विश्वास रखती है। साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ किया, सूबे में बेहतर माहौल बनाने के मकसद से रैली की गई है। कांग्रेस एक नीति है, मैं कोई डॉक्टर श्रीनिवास से नहीं कहता कि पहाड़ों से राज करो, हमें धर्मानु लड़ाना हमें, हमें सूबे लड़ाना हमें, हमें किस्सा लड़ाना हमें। वहीं कैप्टन अमरिंदर के गढ़ में दहाड़ते हुए सुखबीर ने कांग्रेस की बठिंडा रैली का मजाक उड़ाया। सुखबीर ने कहा कि पूरे पंजाब भर से कांग्रेसियों को इकट्ठा करने के बावजूद रैली में 25,000 लोग इकट्ठा हो पाए। कैप्टन साहब ने बठिंडे में अपने पूरे पंजाब का कट किया है, मैंने दस रहे थी अफसर उसे कल्ला 25,000 बंदा इकट्ठा होया, थोड़े लखा कैप्टन की रैली को फ्लॉप करार देने वाले सुखबीर बादल 2017 में फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रहे हैं। सुखबीर बादल ने कहा कि कांग्रेस पूरे पंजाब से कांग्रेसी इकट्ठा करने के बावजूद भी बठिंडा में महज 25,000 लोगों को इकट्ठा कर पाई है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, पटियाला। पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मसले को लेकर कांग्रेस ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस पर देश का विकास रोकने का आरोप लगाया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस ने पंजाब में दलितों और महिलाओं पर अत्याचार का मसला उठाया। इस दौरान कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री बादल के विधानसभा क्षेत्र लंबी में हुई घटना का जिक्र भी किया। मुख्यमंत्री के गृह जिले में विधानसभा में लंबी में चुन्नू गांव में महिलाओं को बस से कुचल कर मारा गया और इनके पार्टी का सदस्य उस बस ऑपरेटर का मालिक है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की ब्लैक मनी और वीरभद्र के मुद्दे पर कांग्रेस चर्चा क्यों नहीं करती। डिस्कस करना है, नेशनल हेराल्ड डिस्कस करे, चिदम्बरम डिस्कस करे, वीरभद्र डिस्कस करे, अमरिंदर सिंह के ब्लैक मनी को डिस्कस क्यों नहीं करते हैं? ये जीएसटी रोकना चाहते हैं, ये देश की प्रगति रोकना चाहते हैं। इस बीच पटियाला में मुख्यमंत्री बादल ने कहा कि अबोहर की घटना गैंगवार से जुड़ी है और उसे राजनीतिक रंग देना सही नहीं है। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਨਾ ਵੀ ਦੀ ਉਹ ਗੈਂਗ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ बैकग्राउंड ਦਾ पता नहीं ਹੁੰਦਾ। इससे पहले सोमवार को राज्यसभा में भी कांग्रेस ने पंजाब से जुड़े मामले को लेकर जमकर हंगामा किया था। कांग्रेस इस मसले पर राज्यसभा में भी हंगामा कर चुकी है, जबकि सीएम बादल का कहना है कि मामले का सियासी रंग देना ठीक नहीं है। पटियाला से अवतार गिल के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। सीबीआई ने आज दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के दफ्तर में छापेमारी की। केजरीवाल ने सीबीआई की इस छापेमारी को अघोषित इमरजेंसी बताया। सीबीआई ने आज सुबह दिल्ली सचिवालय में छापा मारा। सचिवालय के तीसरे फ्लोर पर जहां मुख्यमंत्री का ऑफिस है, उसे सील कर दिया गया। छापा केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार के खिलाफ मिली शिकायत और सबूतों के बाद मारा गया था, लेकिन केजरीवाल ने एक के बाद एक धड़ाधड़ ट्वीट के जरिए इस रेड को राजनीतिक बना दिया। केजरीवाल ने लिखा, मेरे दफ्तर में छापेमारी हुई, पीएम राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे तो कायरता दिखा रहे हैं। राजेंद्र के वाहन ने मेरे दफ्तर की सारी फाइलें देखी जा रही। उनको अरुण जेटली जी की फाइल ढूंढने के लिए आए और डीडीसीए के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ है अरुण जेटली के रहते हुए, उसकी मैंने जांच कमेटी बिठाई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उसके ऊपर अब कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठने वाला था, जिसकी फाइल मेरे दफ्तर के अंदर है। एक ट्वीट में तो केजरीवाल ने पीएम मोदी को मनोरोगी तक कह दिया। राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कहा कि इस रेड का केजरीवाल के मुख्यमंत्री काल से कोई लेना देना नहीं है। चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, his office has not been raided. The raid has nothing to do with Mr. Arvind Kejriwal. The raid has nothing to do with the tenure of Mr. Arvind Kejriwal. सीबीआई ने कहा कि सीएम के कार्यालय में सर्च की खबरें सरासर गलत हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी की रिपोर्टों का सीबीआई पूर्णतः खंडन करती है। सवाल ये है कि क्या सीबीआई की जांच पूरी होने से पहले ही मुख्यमंत्री केजरीवाल का पीएम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना सही है? सिमरनजीत सिंह मान ने बेअदबी मामले के असली आरोपियों को पकड़ने और सरबत खालसा के मामले में गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग की है।
फरीदकोट में सिमरनजीत सिंह मान ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने के असली आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही सरबत खालसा आयोजन के दौरान गिरफ्तार किए गए सिख नेताओं को रिहा करने की भी मांग रखी है। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਥ 20 ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਿਆ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ 11 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ तक। इस मौके पर सिमरनजीत सिंह ने सूबे के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर भी निशाना साधा। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨੇੜਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਅਜੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੀ। बरगाड़ी पुलिस फायरिंग मामले के 2 महीने पूरे होने पर फरीदकोट में श्री अखंड पाठ के भोग डालने का कार्यक्रम रखा गया था। मान उसी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। पुलिस फायरिंग में 2 युवक मारे गए थे। सिमरनजीत सिंह मान ने नाभा, होशियारपुर और कपूरथला की जेलों के बाहर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। फरीदकोट से राजन गोसाई, जी मीडिया। सुखबीर बादल ने प्रकाश सिंह बादल को 2017 चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार करार दिया है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल पर चुटकी भी ली है। सुखबीर बादल की माने तो अगले मुख्यमंत्री की रेस में प्रकाश सिंह बादल सबसे आगे हैं। उन्होंने लोगों से कहा कि सूबे में मुख्यमंत्री पद के 3 दावेदार हैं, जिसमें प्रकाश सिंह बादल ही सबसे योग्य हैं। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर का नाम लेते हुए उन पर भी निशाना साधा। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी ने जिन्हों भी बच्चा जानता है कि उन्होंने धक्का तोड़िया नहीं जिंदगी। इसके बाद सुखबीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। सुखबीर ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल के पास पावर नहीं है, इसलिए पंजाब में मुख्यमंत्री बनकर राज करने का सपना देख रहे हैं। मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन है? वो केजरीवाल है। वो सोचता है कि दिल्ली का मेरे को कोई पावरफुल है नहीं, मैं पंजाब की कब्जा करूंगा। मुख्यमंत्री पद के दावेदारों का जिक्र करते हुए उनकी तुलना करके सुखबीर बादल ने अकाली दल को अगली लड़ाई में बढ़त दिलाने की कोशिश की है। सुखबीर का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के पास दिल्ली में पावर नहीं है, इसीलिए वह पंजाब का मुखिया बनने का सपना देख रहे हैं। पटियाला से अवतार गिल, जी मीडिया। अबोहर हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलकर केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। केंद्रीय मंत्री विजय सांपला ने अबोहर में पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए आरोपियों के खिलाफ निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिया। सांपला ने कहा कि अबोहर हत्याकांड में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो कितना भी बड़ा अमीर हो या कितनी भी बड़ी उसकी अपना राजनीतिक या दूसरी फाइनेंशियली ताकत हो, किसी भी दोषी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा। सांपला ने केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से मृतक के परिवार को पूरी आर्थिक मदद का भी भरोसा दिया। आज उनको जो 5.25 लाख रुपया आज ही उनको चेक दे दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने कह दिया, वो जाके दे देंगे। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा किया है, जबकि कुछ को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद का भरोसा देते हुए सांपला ने कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अबोहर से सुनील नागपाल के साथ रविंद्र सिंह, जी मीडिया। बिजली की दरें बढ़ाए जाने से हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि आम लोगों पर बोझ बढ़ाने की बजाय रसूखदार लोगों से पेंडिंग बिल की रिकवरी क्यों नहीं करती सरकार। हरियाणा सरकार को हाई कोर्ट ने बिजली की दरें बढ़ाने पर फटकार लगाई है, तो दूसरी तरफ नई औद्योगिक नीति के मसले पर राहत मिली है। बिजली की दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूछा कि आम आदमी पर बोझ क्यों डाला जा रहा है, आप रसूखदार लोगों से पेंडिंग बिल की रिकवरी क्यों नहीं करते। कोर्ट ने प्रदेश में बिजली चोरी की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने बिजली चोरी रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
हाईकोर्ट ने इस मामले में 1 महीने के भीतर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं, जबकि हरियाणा की नई औद्योगिक नीति को चुनौती देने वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे प्रदेश सरकार को एक फ्रंट पर राहत मिली है। बिजली के मुद्दे पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है, जबकि नई औद्योगिक नीति को लेकर सरकार को राहत मिली है। नेहा सलारिया के साथ नितिका महेश, ज़ी मीडिया, चंडीगढ़। राज्य चुनाव आयोग ने हरियाणा पंचायती चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है और पंचायती चुनाव 3 चरणों में होंगे और पहले चरण का चुनाव 10 जनवरी से शुरू होगा। हरियाणा चुनाव आयोग ने राज्य में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सूबे में पंचायत चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। पहला चरण 10 जनवरी, दूसरा 17 जनवरी और तीसरे चरण के चुनाव 24 जनवरी को होंगे। चुनाव आयोग का दावा है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए 3 चरणों में चुनाव कराने का कार्यक्रम रखा गया है कि प्रत्येक जिले में 3 चरण में ये चुनाव होंगे और इकट्ठे 21 के 21 जिलों में ये 3 चरण होंगे। इससे एक तो प्रशासन को सुविधा होती है, एक जो हम ये कृत संकल्प हैं कि हम फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन कराएंगे, उसमें जिला का जो प्रशासनिक अमला है, पुलिस के जो बंदोबस्त हैं, वो सुचारू रूप से हो सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि सरकार पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने लोगों से शिक्षित और अच्छे उम्मीदवार जिताकर भेजने की अपील की है। अच्छे लोगों को चुनाव में लोग लाएं। इस बार हमने पंचायती राज एक्ट में जो संशोधन किया है कि अच्छे लोग, अपराधी वृत्ति से दूर रहने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग और जो जिम्मेवार नागरिक के नाते, जिम्मेवार लीडर के नाते जो अपने आप को आगे पेश करें, ऐसे लोग आगे आने चाहिए। बीजेपी ने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने से इनकार किया है। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही पंचायत चुनाव के लिए जोर आजमाइश तेज हो चली है। सरपंच और पंच के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़े जाएंगे, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शंस के लिए छूट दी गई है। नेहा सलारिया, ज़ी मीडिया, पंचकुला। फरीदाबाद में चौधरी वीरेंद्र सिंह किसान में कृष्णपाल गुजर ने पढ़े कसीदे। गुजर ने कहा, एक बार पूरे हरियाणा में इनके पीछे लग के देखो, फिर पता चलेगा ये आपके लिए क्या करते हैं। फरीदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने चौधरी वीरेंद्र सिंह की तारीफ करना शुरू किया तो जनाब करते ही चले गए। लोगों को संबोधित करते हुए गुर्जर ने कहा कि एक बार पूरे हरियाणा में चौधरी वीरेंद्र सिंह के पीछे हो लीजिए और फिर देखिए वो आपके लिए क्या करते हैं। गुर्जर का ये अंदाजे बयां इशारों ही इशारों में काफी कुछ कह गया। एक बार इनके कहने से इनके पीछे लग जाओ पूरे हरियाणा में और बिजली काम जब देखना है प्रदेश को क्या। चौधरी वीरेंद्र सिंह के सीएम बनने के ख्वाब से हर कोई वाकिफ है। कांग्रेस में रहते हुए सपना पूरा नहीं हुआ तो बीजेपी में आ गए, लेकिन यहाँ भी सीएम बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो पाया। लेकिन उनकी शान में गुर्जर के कसीदे कुछ तो इशारा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इशारों ही इशारों में चौधरी वीरेंद्र सिंह के बारे में काफी कुछ कह गए। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, ज़ी मीडिया। हिमाचल बीजेपी ने शिमला में पीएम मोदी का पुतला फूंकने के दौरान हुए हादसे की न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। बीजेपी की दलील है कि इससे पहले राज्य में इस तरह की घटना कभी भी नहीं हुई। शिमला में मोदी का पुतला फूंकने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के झुलसने के मुद्दे पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल बीजेपी ने मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपा है। उच्च न्यायालय के नोटिस के बावजूद भी प्रशासन अभी तक क्यों नहीं जागा है और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाना और कहां तक न्यायिक है, इस बारे में भी प्रशासन से हमने जवाब मांगा है। वहीं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि विरोध करना हर सियासी दल का हक है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर चुटकी भी ली है। लेकिन मुझे हैरानगी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब पुतला फूंकते हैं तो कोई न्याय प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती, कोई लोकतांत्रिक तरीका प्रभावित नहीं होता। सोमवार को मोदी का पुतला जलाते समय कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता झुलस गए थे, जिसकी बीजेपी जांच चाहती है। वहीं हिमाचल कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन का हक सभी को है। मोहित प्रेम शर्मा, ज़ी मीडिया, शिमला। पाकिस्तानी उच्चायोग के साथ हुर्रियत प्रतिनिधि मंडल की बैठक के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में उबाल आ गया है। पैंथर्स पार्टी ने जहां बातचीत से एतराज जताया है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है
कि बातचीत में रोड़े आएंगे, लेकिन भारत और पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। सैयद अहमद गिलानी का संदेश लेकर आए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से पाक उच्चायुक्त अब्दुल बासित की कल हुई बातचीत पर पैंथर्स पार्टी ने ऐतराज जताया है। शांति का माहौल है वो फिर बिगड़ गया एक बार फिर जम्मू कश्मीर में भी। यहाँ असर नहीं है जो जम्मू कश्मीर में है। तफसीलात जानने के लिए तो उन्होंने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी में किसी किस्म का बदलाव नहीं आएगा। हुर्रियत ने कहा कि पाकिस्तान ने उन्हें यकीन दिलाया है कि कश्मीर मामले पर उनका जो स्टैंड था वो बरकरार है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या मोदी सरकार हुर्रियत के वजूद को नकारने के बाद उसे अहमियत देगी।